आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन संख्या 10 tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 0 माइनस का a अपॉन रूट 3 लेस देन x लेस देन a अपॉन रूट 3। सरलतम रूप में व्यक्त करना है हल। देखिए विद्यार्थी, जो टेन इनवर्स का जो थीटा है, ये थीटा, इसको हम थीटा कहते हैं। यहां x बराबर a टेन थीटा रखने पर, क्यों रखते हैं? क्योंकि टेन इनवर्स टेन से सीधा सीधा रिमूव हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स रिमूव होकर के मेरे पास एक्स बच जाता है। इस कारण या तो मैं यहाँ एक्स की जगह टेन लिखूंगा या फिर कोट लिखूंगा। कोट को भी टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो एक्स बराबर है टेन थीटा रखेंगे। इसमें टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। देखें डियर स्टूडेंट्स, दोनों में अंश और हर में a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बच गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब को कैंसिल कर देंगे। टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा कक्षा 11 का फॉर्मूला है। अर्थात इसका मान टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे की सीधी लड़ाई में कैंसिल हो जाएंगे। टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे की सीधी लड़ाई में कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स टेन इनवर्स कैंसिल 3 थीटा। अब देखते हैं मित्रों, थीटा की वैल्यू ऊपर से रखते हैं। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ऐसा मैं इसमें रखूंगा। तो 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका मेरे पास सरलतम रूप प्राप्त हुआ। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि इस फलन को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए।
तो यहाँ पे विशेष ये देना है कि tan इनवर्स का जो कोणांक है इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, इसका बीजीय जो व्यंजक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है किस टाइप का है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से जो फॉर्मूले हैं उससे मिला हुआ है नहीं। ये tan थीटा 3 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है, cos A cos B का फॉर्मूला बन सकता है, sin A sin B का फॉर्मूला बन सकता है। कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर पर काफी कुछ निर्भर करता है। तो ये एक प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन, प्रत्येक फलन का मुझे मान ज्ञात करना है। तो पहला 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये बना। ध्यान से समझिए हल। इसका मान ज्ञात करना मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। 11 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये जो cos थीटा का जो की जगह मेरे पास 2 tan 1/2 है, तो इसको मैं यहां से लेता हूं, तो लिखूंगा sin इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो 1/2 बराबर sin थीटा, अर्थात थीटा की क्या वैल्यू रखेगी 1/2 आ जाए। तो हम जानते हैं sin इनवर्स का परिसर मुख्य मान -π/2 समवर्त अंतराल है, अर्थात 1/2 का मान इस मुख्य मान में ही होना चाहिए। तब मैं लिख सकता हूं कि 1/2 बराबर sin π/6, पाई का मतलब 180, 180 में 6 का भाग 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स 1/2 का मान किसके इक्वल आ गया मेरे पास, π/6 के इक्वल आ गया। sin इनवर्स 1/2 का मान, थीटा का मान π/6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 cos 2 into π/6, 2 into π/6, क्यों लिखेंगे अपन इसको π/6। इसका लिखेंगे sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 का मान थीटा के बराबर, थीटा के मेरे पास किसके इक्वल आ गया, देखो इसमें देखेंगे थीटा का मान π/6 के इक्वल। नेक्स्ट इसको हल करते हैं, tan इनवर्स 2 cos π/3, ये सिंपल है, सिंपल त्रिकोणमितीय फलन है। इनका जो परिसर है और प्रांत है, इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है। इसका मुझे तो π/3 का मान सीधा सीधा ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स 2 π/3 इट मींस 60 डिग्री, π/3 इट मींस 60 डिग्री, और 60 डिग्री का जो मान होता है वो 60 का मान होता है 1/2। मेरे पास बच गया tan इनवर्स 1, और ये जो tan इनवर्स 1 है वह त्रिकोणमितीय फलन का मुझे मुख्य मान tan π/4 होता है। tan इनवर्स 1 है तो 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 के इक्वल होती है tan इनवर्स tan, एक दूसरे की सीधे लड़ाई में tan से π/4। अच्छा, जो आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया π/4। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी या तो वैल्यू उसी विधि से अपन को ज्ञात करते हैं, tan इनवर्स 1 = 5, तो 1 = tan phi, और tan phi का जो मुख्य मान परिसर होता है वह विवृत अंतराल -π/2 से π/2 तक होता है, उसी के अंतर्गत हमारे अपने को लेना है। आप देखिए विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, cot
tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का मान ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्मों में, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। ये अपन ने प्रारंभिक जो गुणधर्म है किसके? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म के अंतर्गत है ये। इसको लिख दूंगा कोट पाई बाई 2। अब कोट पाई बाई 2 का मान अर्थात कोस पाई बाई 2 बटे साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का मान 0, साइन पाई बाई 2 का मान 1, अर्थात 0 मान प्राप्त होगा। इसका मुख्य मान क्या गया? 0। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हल ये कह रहा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और साथ में इसके कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं। तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन को हल करेंगे। tan 1/2 sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ध्यान दीजिए किसका मान हो सकता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो आपके फलन हैं उसके जो प्रारंभिक गुणधर्म हैं उसमें इस फॉर्मूले को चेक करें। इस sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर किसका मान होता है? तो ये मान होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, और ये 2 tan इनवर्स y का। अर्थात मुझे गुणधर्म से लेना है। गुणधर्म में ये स्पष्ट इंगित है कि 2 tan इनवर्स ठीक x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर या 1 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है। अब तो इसका मतलब हो गया कि यहां से 2 अपन कॉमन ले लें, तो tan 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए मित्रों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखिए आप, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये भी फॉर्मूला। प्रारंभिक जो गुणधर्म है tan प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रारंभिक गुणधर्म हैं उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। और मैंने कहा था कि tan और tan इनवर्स एक दूसरे की सीधी लड़ाई में खत्म हो जाते हैं, तो x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये इसका मान ज्ञात हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और मुख्य मान ज्ञात कीजिए, दोनों में अंतर है। मुख्य मान की बात करेगा तो हमारे को एक परिसर के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो परिसर होते हैं उसके अंतर्गत हम इनके मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। हल थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। साइन थीटा की जगह ये बैठा हुआ पूरा मेरे पास, साइन थीटा की जगह मेरे पास ये बैठा हुआ, अर्थात इस साइन इसका पूरे का हल मुझे कैसे भी करके साइन इनवर्स के रूप में लेके आना है। कैसे भी करके इसके रूप में लेके आना, साइन इनवर्स के रूप में लेके आना है।
तब जाकर के साइन कैंसिल हो सकता है, तब जाकर के साइन मेरे पास कैंसिल हो सकता है। तो इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या दे रखा है इसके इक्वल टू 1 दिया गया है। तो x का मान ज्ञात करना, मुझे इसका मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक सीधा सीधा सा तरीका होता है कि साइन, इसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स है मेरे पास, क्या है मेरे पास दूसरा कोस इनवर्स x है। इसको एक राइट एंगल बनाओ और इस x इसको ऐसे लिखो आप कोस इनवर्स x बराबर a। तो x बराबर हो गया a कोस a। a को मैंने न्यूनकोण माना बेटा, इसको माना a को न्यूनकोण माना, तो x बटे a लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x है और कर्ण कितना है 1 है। तो इसका जो मान आ जाएगा मेरे पास लंब का जो मान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कुल मिलाकर के यदि मैं इसको साइन इनवर्स के रूप में लिखूं, साइन इनवर्स के रूप में लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना मेरे पास x है और कर्ण कितना मेरे पास 1 है, x बटे 1, सॉरी लंब कितना मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। समझ में आया? अर्थात इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि साइन इनवर्स का प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने के लिए, और ये कोस इनवर्स x है तो कोस इनवर्स x बराबर a ले लिया, तो x बराबर कोस है लंब बटे ये x बटे a किया, x बटे a का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार कितना देगा x देगा, कर्ण कितना देगा 1 देगा, तो लंब का मान 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये प्राप्त हो गया। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। पढ़ा था हमने फॉर्मूला साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ पे काम लेंगे साइन इनवर्स, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, छोटा ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है 1/5 √1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 माइनस y स्क्वायर मतलब y √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जाएगा। चलो ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या मेरे पास y को √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर अर्थात 1 माइनस y स्क्वायर x y 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 अर्थात 1/25 ये खत्म और ये बराबर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन से साइन को कैंसिल कर सकता हूँ अब आसानी से, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो एक बार वो लिख लीजिए आप साइन इनवर्स। अब देखिएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 तो x बच गया, ये मेरे पास क्या बच गया इस ब्रैकेट का x बचा x, क्योंकि एक में से गए तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर रूट x बन गया x बटे 5, x बटे 5, इधर का लिखिए प्लस, इसको लगाएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस 1 √24 बटे 5 बराबर 1। अब देखिए आप साइन साइन कैंसिल हो गया सीधी लड़ाई में, x बटे 5 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का, क्योंकि वहां रूट के रूप में y का मान बटे 5 इंटू √24 बराबर 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं बदल गुणा किया मैंने इसका x प्लस √24 को लिख सकता हूं 6 × 24 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। इसको मैं और लिख सकता हूं 2 √6
6 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स। इसको नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं, रूट को हटाएंगे अपन, रूट को हटाने पर मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 6 × 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकता हूँ 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे अपन 24 माइनस 24x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन ने एक तरफ लेके आएंगे, तो ये हो गया मेरे पास, मैं लेके जाऊंगा 25x स्क्वायर, इधर ले गया प्लस का, माइनस का 10x, इसको दे देंगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये मान प्राप्त हो गया मेरे पास। इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास? 1/5 के बराबर आएगी। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन को हल करने का तरीका मेरे पास आना चाहिए कि कोस इनवर्स एक्सिस को साइन के रूप में अपन ने चेंज कर दिया, और साइन के रूप में कोस इनवर्स एक्सिस को साइन के रूप में साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन संख्या जो 14 है, इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में 14 का आंसर आ रहा है भैया 1/5 और 1/5 मेरे पास आ गया। तो कुल मिलाकर के इस चीज पर निर्भर करता है, जब भी याद के बच्चों कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स है, अलग अलग जाति के हैं, तो इसको हम समकोण त्रिभुज बना करके इसके न्यून कोण के आधार पर तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। फिर इसको अपन चाहे तो साइन के अलावा पूरे 5 फंक्शन बच रहे हैं, उसके इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कोस के लिए अलग से अपन त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज, उसको अलग 5 त्रिकोण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपन यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसके आधार पर हमने इस प्रॉब्लम को हल किया। इजी गोइंग समस्याएं हैं, कोई कठिन समस्याएं नहीं है, केवल समझने वाली बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x माइनस का 1 बटे x माइनस का 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर π/4। यहाँ पे दोनों मेरे पास tan इनवर्स के रूप में, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला काम करेगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्योंकि tan π/4 का मान 1 के बराबर था, इसको मैंने प्रतिलोमों के चेंज कर दिया। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इससे मैं लिख सकता हूँ बेटा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बटे 1 प्लस xy x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये हो गया tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस 2 का एलसीएम लिया, x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 1, तो 1 बटे x प्लस 2 x प्लस 1 तो 2x प्लस 3 ये बचेगा। देखो आगे करके देखते हैं आप एक बार, 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 1, x x कैंसिल हो गया, 2 1 बच गया। ऐसे x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 तो 2x प्लस 3 हो गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 है यहाँ कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर, दोनों तरफ tan इनवर्स से कैंसिल, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन
2x प्लस 3, मुझे तो किसकी वैल्यू याद करनी है, x की। वजन गुणा करूंगा मैं, वजन गुणा किया x माइनस का 1 ब्रैकेट 2x प्लस का 3 बराबर x माइनस 2, वजन गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो देखिए मित्रों 2x स्क्वायर 3x से 2x गया तो x बच गया माइनस का 3 x माइनस का 2, 2x स्क्वायर x कैंसिल किया बराबर है तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, x का मान प्लस माइनस 1/2 प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म हैं वो पूरे के पूरे हमारे को चित्र आने चाहिए, तब जाकर के हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन संख्या 16 to 18। ये देख रहे हम प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो बेटा अपने पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुणधर्म है उसका पहला गुणधर्म ये कहता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए x का मान कोणा। तो ये क्या है, माइनस ये नहीं है 2π/3, पाई का मान कितना 180, 180 में 3 का भाग 60, 120 आ गया जो कि इस अंतराल से बाहर है। इसमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसमें मैंने व्यवस्था की साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिखता हूँ पाई माइनस 2π/π-π/3। देखो पाई माइनस π/3 लिखने में 2π/3 आता है। अब अपन ने कक्षा 11 में पढ़ा था कि साइन पाई माइनस π/3 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है। अपन ने पढ़ा था कि अगर साइन पाई माइनस π/3 का मतलब 2π/3, एक ही बात है, दोनों साइन से साइन कैंसिल हो गए, पाई माइनस π/3, इसको मैंने पाई माइनस π/3 है और 3π में से सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन π/3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/3 इक्वल टू साइन π/3 होता है। एएसटीसी कक्षा 11 की समतल त्रिकोणमिति के आधार पर हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला मेरे पास, इस फॉर्मूले के बेस पर लिख सकता हूँ। तो ये सीधी लड़ाई में कैंसिल हो गया, π/3 आपका आंसर आ गया। इसका मुख्य मान क्या है, इसका मान क्या गया π/3, इसका साइन में साइन 2π/3 के लिए इसके इक्वल आ गई π/3 के इक्वल आ गई। इस प्रकार से हम प्रत्येक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी प्रकार से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन संख्या 17 tan इनवर्स tan 3π/4। अब tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, x बिलोंग्स टू अंतराल माइनस π/2 से π/2 तक होता है। अब π/2 ये 3π/4, 3π/π का मतलब 180, 4 का भाग दिया 180 में तो 45 डिग्री, 45 × 3 तो थोड़ा ज्यादा आ गया, π/2 से बाहर चला गया, फिर 45 × 2 90 हो जाता है। तो अब इसकी व्यवस्था कीजिए आप, tan इनवर्स इसी के अंतर्गत रखना मुझे, माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही मुझे रखना है, क्योंकि इसका मुख्य मान हमेशा यह है। तो इसको मैं लिखता हूँ tan, देखिएगा tan पाई माइनस π/4। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, क्यों tan ही रहेगा, tan ही रहेगा। अब इसको ये है कि tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, इसके इक्वल होता है माइनस का tan थीटा। याद रखिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि एएसटीसी का आधार पर एएसटीसी पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, दूसरे में साइन प्लस होता है, तीसरे में tan कोट प्लस होता है, चौथे में कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, इसमें साइन कोसेक प्लस होना चाहिए।
ये तीसरी, ये क्या है, दूसरे में नहीं माइनस होगा और पाई किससे गुना है, सम से। जब पाई बाई 2 के रूप में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 का गुना क्या है यहाँ पे 2 से, 2 पाई बाई 2 लिखूंगा मैं, तो इसका साइन साइन रहेगा, टेन रहेगा, कोट रहेगा, कोसेक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बेटा हो टेन इनवर्स, इसको मैं देख सकता हूँ माइनस का टेन पाई बाई 4 अर्थात टेन माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। तो टेन माइनस थीटा तो माइनस का टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो गया तो माइनस का पाई बाई 4, क्या आंसर आ गया आपके पास माइनस का पाई बाई 4। देखो एक लोचा आ गया मेरे लोचा, लोचे का मतलब हो गया कि टेन इनवर्स, इसको टेन माइनस पाई बाई 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का टेन पाई बाई 4, बट नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं कि टेन इनवर्स माइनस का टेन पाई बाई 4 कैंसिल नहीं हो सकता, इसका इसको मैंने टेन माइनस पाई बाई 4 ही लिखा। इसका कारण भी क्या है कि टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा और माइनस टेन थीटा मैं लिखता हूँ टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। ये इतना लॉजिक में याद होना चाहिए, तब जा करके हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कल्पना ही नहीं कर सकते हम क्वेश्चंस को कैसे हल कर पाएंगे। तो ये 17 का एग्जाम का आंसर भी देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है 17, 2.2 17 माइनस 5.4, क्लियर है। अब 18 देखिएगा, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे भी देखेंगे अपन। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका मित्रों 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। बात वही वापस मैंने कहा था आपको और कह रहा हूं कि ये 10 है, ये क्या आपके पास 10 है और इस साइन को 10 में बदल दो और कोट इनवर्स को 10 में बदल दो। तो देखो एक बात तो क्लियर है, साइन को 10 इनवर्स में बदलना है, साइन को 10 इनवर्स में बदलना है तो 3/5 समकोण त्रिभुज ले जाए, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 कर्ण का मान 5। अब इसको साइन के बाद तीसरी भुजा 4 आ गई, तीसरी भुजा क्या आ गई 4, अर्थात मेरे पास लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा मेरे पास 3, कर्ण दे रखा मेरे पास 5, तो आधार मेरे पास कितना जाएगा 4, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर प्रदर्शित करना है, समकोण त्रिभुज तीनों भुजों पर प्रदर्शित करना, तब इसमें में लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो लंब कितना मेरे पास यहाँ पे 3, आधार कितना 4, इसको लिखूंगा 3/4, इसका क्या माना गया 3/4 प्लस कोट इनवर्स से इसको टेन इनवर्स में चेंज करूंगा तो 2/3। अब देखो 10 आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे अपन 10 और इसे लिख देंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 3 × 2/4 × 3 1 माइनस एक्स वाई, इसको लिखेंगे 10 से 10 कैंसिल कर दो बेटा, तो ये ऊपर 12 लघुत्तम लिया, 3 2 तो 4 3 12 9 प्लस 8 बटे 12 लघुत्तम लिया 12 माइनस 6/12, इसको लिख किया 17/12 में 6 गया 17/6 का आपका आंसर प्राप्त। इस कारण इस प्रकार के क्वेश्चन का काफी महत्व होता है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझिए क्या कह रहा हो क्या नहीं कह रहा। तो ये विविध जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है ये कंप्लीट हो चुकी है। 19 से लेकर के 21 तक के जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी इसी प्रकार के हैं, सेम टाइप्स, तो आप लोग हल करना। अब विविध जो उदाहरण हैं, विविध के जो उदाहरण हैं उनमें भी एक देखिए आपको साइन, देखो साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। वही मेरे पास प्रॉब्लम है कि 3π/5 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2, इसको बिलोंग नहीं करता है, तो मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3π/5, दूसरे चतुर्थांश में प्लस रहेगा, तो इसको मैं साइन से साइन कैंसिल हो गया पाई माइनस 3π/5, अभी क्या मैंने 2π/5, ये मेरे पास आंसर है। क्यों आया पाई का मान 180 का 2 × 180 डिग्री बटे 5, तो 2 × 5 का भाग 180 में दिया, 5 × 10 5 × 15 3 6 36 36 × 2 72, अर्थात 72 डिग्री जो है 72 डिग्री बिलोंग्स टू साइन -90। क्लियर हो गया। जबकि 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू 3π/5
डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। थोड़ा सा आपको टिप्स पर फिंगर्स पर याद रखनी ही पड़ेंगे। अगर फिंगर्स पर आपने याद नहीं रखा तो आप मैथमेटिक्स ठीक रूप से नहीं पढ़ सकते। तो फिंगर्स पर तो याद नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिएगा इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन संख्या 10 उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 आपका कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए सो साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। आप लोग कतई नहीं घबराएं, और कह रहा हूं मैं बार बार, बिल्कुल नहीं घबराना है। फॉर्मूला का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1, x का मान 3/5 बटा 3/5 रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर बटे 17 का स्क्वायर माइनस 8/17 रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर मतलब दोस्तों कोस इनवर्स 84/85। अब देखिएगा साइन इनवर्स इसको लिखेंगे हम 3/5 17 का स्क्वायर 289 माइनस रूट में 82 8 का स्क्वायर 64 बटे 17 स्क्वायर माइनस 8/17 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर बराबर कोस इनवर्स 84/85। नेक्स्ट हम करेंगे साइन इनवर्स 3/5 8 2 89 में 64 में 2 25 अर्थात 15 का होता है तो 15/17 माइनस 25 में से हो गया 16 अर्थात 8 × 4 बटे 5 का स्क्वायर 5 हो गया 17 × 5। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन इनवर्स 45/85 माइनस 32/85। इसको अपना साइन इनवर्स 85 मैंने एलसीएम लिया तो 45 माइनस 32। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 45 में से 32 गया तो 13/85। ये मेरे पास आ गया साइन, जबकि आंसर किस में आना चाहिए कोस इनवर्स में। आंसर किस में आना चाहिए कोस इनवर्स में आना चाहिए। तो इसको और राइट एंगल बना दो लंब बटे कर्ण 85 लंब कितना 13 है तो ये 84 निकलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि 84 ऊपर आ रहा है। अगर इसको मैं कोस के रूप में चेंज कर दूंगा तो कोस इनवर्स का आधार बटे लाल बटे कर्ण आधार कितना 84 कर्ण कितना 85 या तो कुल मिलाकर के हमें बेसिकली चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। इसी प्रकार से आपका 11 नंबर का एग्जाम्पल भी ये कह रहा है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। या तो टेन इनवर्स को आप देखो ज्यादा बढ़िया तो ये है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, साइन को टेन के रूप में चेंज करो 12/13 है तो तीसरी भुजा 5 आएगी, 4/5 है तो तीसरी भुजा 3 आएगी, अर्थात समकोण त्रिभुज 2 बनेंगे छोटे, उनमें 3 भुजा आएंगे, एक समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 5 12 13, एक की हो जाएगी 3 4 5। इनसे हम साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के टेन इनवर्स के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब जब पाई माइनस टेन इनवर्स होता है मेरे पास तो उसको माइनस का टेन इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स थीटा। पाई माइनस ये याद किया पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा बराबर माइनस का टेन इनवर्स थीटा, और ये वैल्यूज में ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार से हम कुल मिलाकर के ये एक्सरसाइज जो विविध एक्सरसाइज 2 है वो कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुल मिलाकर के 10वां एग्जाम्पल हो गया 11 12 13 नंबर तक के एग्जाम्पल्स आप याद हल कर सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4 तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे टेन इनवर्स a cos x प्लस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x, तो इसमें cos x का भाग दे दो, किसका ऊपर वाले b cos x का, नीचे वाले में b cos x का भाग दे दो, मेरे पास टेन के रूप में फॉर्मूला आ जाएगा। कल और हम इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर
11, 12, 13 और उसके बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन हम विविध एक्सरसाइज के हल करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और पूरे फॉर्मूले आप याद करेंगे। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।